नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ वरुण सूक्त का भाग 2। चलिए, हम लोग 11 मंत्र तक हम लोग पढ़ चुके थे। 12वें मंत्र से हम लोग देखते हैं और जानते हैं वरुण सूक्त की विशेषताएं। तो सा नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्या सुपथा करत प्रण आयुंसि तारिषत। सा नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्याः सुपथः करत प्रण आयुंसि तारिषत। क्या अर्थ होगा? समान अर्थ देखते हैं। अब हम पहले इसका विशेषण देखते हैं। सुक्रतुः, सुक्रतु का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ बुद्धि वाला। सुक्रतु का मतलब होता है श्रेष्ठ बुद्धि वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। सुक्रतु का हो जाएगा। फिर लिखा आदित्य। क्या लिखा गया है? आदित्य। सुक्रतुर इसमें निकल जाएगा, बड़ा हो तो क्या बनेगा? आदित्य। आदित्य का मतलब क्या था? आदिति का पुत्र। आदित्य का मतलब क्या था? आदिति का पुत्र। फिर क्या कह रहे हैं? सह मने वह। सह मतलब क्या होता है? वह। सुक्रतु मतलब श्रेष्ठ बुद्धि वाला। आदित्य मतलब आदिति का पुत्र। सह मतलब होता है वह। विश्वाहा, विश्वाहा का मतलब क्या था? सदा। विश्वाहा का मतलब क्या होता है? सदा, सब दिनों में। सदा था सब दिनों में। विश्वाहा मतलब क्या था? सदा था सब दिनों में। नह, नह मतलब हमको, अर्थात हमारे लिए। नह नो जो लिखा हो क्या है? नह। नह क्या बोलता है? हमारे लिए। फिर क्या कहे? सुपथा। सुपथा मतलब क्या होता है? सुमार्ग को, सुमार्ग से युक्त मार्ग को, उत्तम मार्ग को कह सकते हैं, सुंदर मार्ग को कह सकते हैं, उत्तम मार्ग को कह सकते हैं। जो भी अर्थ करना चाहें कर सकते हैं। तो सुमार्ग से युक्त, सुपथा मतलब क्या होगा? सुमार्ग से युक्त अर्थात उत्तम मार्ग से युक्त। फिर क्या करेंगे? करत न। करत क्या विशेषण दिया? करत। अब करत क्या मतलब? करे। करत का मतलब क्या होता है? करे। नह मतलब होता है हमारे लिए। नह क्या मतलब होता है? हमारे लिए। तो क्या अर्थ हो जाएगा? फिर आगे और देख लेते हैं। आयुंसी। आयुंसी मतलब क्या होता है? आयुओं को। आयु यानी उम्र। आयुओं को प्रतारिषत, परा यहाँ से ले लेंगे, तारिषत, प्रतारिषत। अब प्रतारिषत में क्या होता है? बढ़ावे। तो प्रतारिषत मतलब क्या हो जाता है? बढ़ावे। तो क्या अर्थ हो जाएगा सामान्य? तो पहले हम इसका अन्वय कर लेंगे। जहाँ से भी हमको अर्थ सटीक मिलेगा जो है अन्वय करते जाएंगे क्रम से। तो सुक्रतु, सुक्रतु क्या मतलब हो गया? श्रेष्ठ बुद्धि वाला। आदित्य आदिति का पुत्र। सह मतलब वह। सह मतलब क्या होता है? वह। विश्वाहा, विश्वाहा मतलब क्या हो जाएगा? सदा, हमेशा, सब दिनों में। सदा मतलब सदा हमेशा। फिर क्या करेंगे? न मतलब हमारे लिए। न मतलब क्या हो जाएगा? हमारे लिए। सुपथा, सुमार्ग से युक्त। सुपथा मतलब क्या था? सुमार्ग से युक्त। करत मतलब करे। तो वह वरुण देव हमारे लिए, वह वरुण देव, श्रेष्ठ बुद्धि वाला वरुण देव, आदिति का पुत्र, वह सुप्रसिद्ध वरुण देव हमारे लिए सदा सुमार्ग से आयुओं को करे। आयुंस तारिषत। तो आगे क्या करेंगे? आयुंसी,
आयुओं को तारिसत। तो तारिसत लिखा तो यहाँ प्र आगे जोड़ देंगे तो क्या प्रतारिसत बन जाएगा। प्र आगे जोड़ने से क्या बन जाएगा प्रतारिसत। क्या हो जाएगा आयुओं को बढ़ावे। प्रतारिसत मतलब क्या था आयुओं को बढ़ावे। तो वाह वरुण देव शुक्र मतलब क्या श्रेष्ठ बुद्धि वाला। सह मतलब वाह वरुण देव सुप्रसिद्ध वरुण देव। फिर उसके बाद क्या करें आदित्य आदिति का पुत्र। सह मतलब होता है वह वरुण देव। विश्वाहक मतलब क्या होता है सदा हमेशा। न मतलब हमारे लिए। सुपथा मतलब क्या होता है सुंदर मार्ग से उत्तम मार्ग से। फिर क्या करेंगे करत मतलब करे हमारे लिए क्या उत्तम मार्ग करे। और न मैंने हमारे लिए न मतलब क्या था हमारे लिए। आयुंस तारिसत आयुंसी प्रतारिसत आयुओं को बढ़ावे। तो यहाँ सुना से प्रार्थना कर रहा है कि वह सत्कर्म परायण आदित्य का पुत्र वरुण हमें सदा सुपथगामी बनावे अर्थात हमारी आयु को बढ़ावे। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 13वां क्या कह रहे हैं बिभ्रद्रापिम हिरण्यम वरुणो वस्त निर्जिणम परिस्पृशो निषीदिरे। तो बिभ्रद्रापिम हिरण्यम वरुणो वस्त निर्जिणम परिस्पृशो निषेदिरे। तो क्या कहे इसको अर्थ अब हम लोग करते हैं। समान अर्थ क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो हिरण्यम हिरण्यम क्या मतलब हो जाएगा हिरण्यम मतलब स्वर्ण के बने हुए स्वर्ण के बने हुए। द्रापिम माने कवच को। द्रापिम मतलब क्या होता है द्रापिम मतलब क्या होता है कवच को। बिभ्रत मतलब क्या होता है धारण करे। बिभ्रत मतलब क्या होता है धारण करे। तो वह वरुण देव हिरण्य मतलब स्वर्ण से युक्त। द्रापिम मतलब क्या होता है कवच को। बिभ्रत पहना हुआ। वरुणा मतलब वरुण देव। वरुणा मतलब क्या होता है वरुण देव। वरुण इस नाम के देव ने निर्जिणम। अब निर्जिणम कब क्या मतलब होता है शरीर को। निर्जिणम मतलब क्या होता है शरीर को वस्त्र आच्छादित करते हैं। वस्त्र क्या मतलब होता है आच्छादित करते हैं। तो क्या हो जाएगा अर्थ देखते हैं यहाँ तक। तो हिरण्य मतलब स्वर्ण के बने हुए। हिरण्य में क्या स्वर्ण के बने हुए। द्रापिम कवच को स्वर्ण के बने हुए कवच को बिभ्रत धारण करते हुए। वरुणा में वरुण देव। वरुण में क्या था वरुण देव। निर्जिणम शरीर को। निर्जिणम मतलब क्या होता है शरीर को। वस्त्र मतलब क्या था आच्छादित करते हैं। फिर क्या कहे स्पशा परिनिषेदिरे। स्पशो परिनिषेदिरे। तो स्पृशा किरणों स्पर्श माने स्पृशा माने क्या था किरणों। परि माने चारों ओर निषेदिरे में फैली हुई जिसकी किरणें चारों ओर से फैली हुई है। उस वरुण देव की किरणें चारों ओर से। तो स्पशा मतलब क्या होता है स्पशा मतलब क्या स्पृशो जो लिखो क्या हो स्पशा किरणों पर मतलब चारों ओर से निषेदिरे मतलब फैली हुई है। तो उस वरुण देव की किरणें चारों ओर से फैली हुई हैं। तो वह वरुण सोने का वह धारण कर अपना पुष्ट शरीर बकते हैं जिसे चारों ओर की हिरण स्पर्शी किरणें फैली हुई हैं। चलिए 14वां हम लोग देखते हैं। आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। तो निर्जिणम मतलब क्या अपने पुष्ट शरीर को। हिरण्य मतलब सोने से युक्त। द्रापिम मतलब क्या होता है कवच। द्रापिम मतलब क्या होता है कवच। वस्त्र मतलब क्या होता है आच्छादित करना। चलिए अगला देखते हैं। नायम दीप्सन्ति दीप्सवो
दुहणाणो दुहाणो जनानाम ना देवम भीमतया। इसके क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग अन्वय करते हैं। यम, अन्वय कहाँ से करते हैं, यम। यम माने यम देवम, तो यम का मतलब जिस वरुण को, देवम ने क्रांतिमान देवता को, देवम यहाँ लिखा है, क्रांतिमान देवता को, ना जना नाम, ना प्लस जना नाम, नाम ने नहीं, जना नाम ने मनुष्यों के द्वारा, ना मतलब नहीं मनुष्यों का, दिप्सवा हिंसा करने के इच्छुक अर्थात शत्रु। दिप्सवा का मतलब क्या होता है, हिंसा करने के इच्छुक अर्थात शत्रु को। फिर क्या कहे, ना दुहाड़ा, ना प्लस दुहाड़ा, तो ना मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। दुहाड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, ना दुहाड़ा, विद्रोह करने वाले विद्रोही। दुहाड़ा का मतलब क्या होता है, विद्रोह करने वाले विद्रोही। ना मतलब हम लोगों के, ना मतलब क्या होता है, हम लोगों के। अभिमतया, अभिमतया, तो अभिमतया क्या मतलब हो जाएगा, पापी, हम लोगों के पापी। दीप्संती, दीप्सन का मतलब क्या होता है, हिंसा करने वाले, हिंसा करने की इच्छा करते हैं, तो हिंसा करने की इच्छा करते हैं। तो अर्थ क्लियर हो गया, एक बार फिर समझ लेते हैं। तो यम मने जिस वरुण को, देव ने देव, जिस वरुण देव को, क्रांतिमान वरुण देव को। फिर कहे ना जना नाम, ना मतलब क्या होता है, नहीं। जना नाम है मनुष्यों द्वारा, ना जना नाम है मनुष्यों द्वारा नहीं। दिप्सवा हिंसा करने वाले, हिंसा करने के इच्छुक। दिप्सवा मतलब हिंसा करने के इच्छुक अर्थात तो शत्रु को। ना दुहाड़ा, ना मतलब नहीं। दुहाड़ा मतलब क्या होता है, विद्रोह करने वाले विद्रोही को। दुहाड़ा मतलब विद्रोह करने वाले विद्रोही को। ना अभिमतया, ना मतलब नहीं। अभिमतया मतलब क्या होता है, पापी। अभिमतया मतलब क्या होता है, पापी लोग को। फिर क्या होगा, दीप्संती हिंसा करने की इच्छा करते हैं। दीप्सन मतलब क्या हो जाएगा, हिंसा करने की इच्छा करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे हम लोग अर्थ निकाल लेंगे। जिस वरुण देव से शत्रु लोग शत्रुता नहीं कर सकते, मनुष्य पीड़क जिसे पीड़ा नहीं दे सकते, और पापी लोग जिस देव के प्रति पापाचरण नहीं कर सकते। 15वां क्या कह रहे हैं, उत यो मनुष्येष्व यशश्चक्रे असाम्य अस्माकं मुद्रेष्व। अब इसका देखते हैं। उत यो, उत यह, यो क्या है, यह है। तो उत माने और भी, यह माने जिस वरुणदेव ने, यह मतलब क्या होता है, जिस वरुणदेव ने। आ मनुष्येषु, आ मनुष्येषु, तो आ माने सब प्रकार से, मनुष्येषु में मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों के लिए। आ मनुष्येष्व जो लिखा हुआ क्या हो, मनुष्येषु मनुष्यों के लिए। तो यत माने और भी, यह माने जो, जिस वरुण देव ने। आ माने सब प्रकार से, आ मतलब सब प्रकार से। मनुष्येषु मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों के लिए। फिर क्या कहे, अस्माकम, अस्माकम क्या मतलब हो जाता है, हमारे, हमारे लिए। उदरेश्व, अस्माकम से क्या निकलेगा, उ, तो उदरेश्व, उदरेश्व क्या मतलब हो जाएगा, उदर मतलब होता है पेट, पेट में। उदर क्या मतलब होता है, पेट में। आ असामी,
आ प्लस असाम्य जो लिखा क्या हो जाएगा, आ प्लस असामी। आपने सब ओर से आसाम माने पूरा करते हैं, तो क्या पूरा करते हैं, यसा क्या पूरा करते हैं, तो लिखा क्या यहाँ पर, यसा यशस चक्रे। यश माने होता है अन्न, चक्र में उत्पन्न करते हैं। चक्र मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, यश माने होता है अन्न। तो क्या अर्थ हो जाएगा, फिर से एक बार देखते हैं। अर्थ आप लोग समझ गए हैं। उत मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा। उत मतलब क्या होता है, और भी। यह मतलब जिस वरुण देव ने आ मनुष्येषु, यहाँ माह तो क्या निकलेगा, आ मनुष्येषु, मनुष्येष्वः मनुष्येषु प्लस आ, यहाँ जो है वह आ को वाह हो गया, तो वहीं लिखा मनुष्येषु प्लस वाह, तो क्या हो जाएगा, उत्पन्न और भी। या मन जिस वरुण देव ने, आ मन सब प्रकार से, मनुष्येषु ने मनुष्यों में, अर्थात मनुष्यों के लिए। फिर क्या अर्थ होगा, अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे। फिर क्या है, उदरेश मतलब पेट में, उदरेश्वर मतलब क्या था, उदरेश मतलब पेट में। फिर क्या करेंगे, आ असामी, आ असाम्यत, आ असामी। आसामी मतलब क्या होता है, आ मतलब सब प्रकार से, आसाम मतलब पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं, आसाम मतलब क्या होता है, पूरा करते हैं। यशा यशस चक्र, यश को यानी अन्न को उत्पन्न करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो जिन्होंने मनुष्यों विशेषतः हमारी उदर पूर्ति के लिए यथेष्ट अन्न तैयार कर दिया है, तो वही मतलब वरुण देव हैं। वरुण देवता मनुष्यों को अन्न उत्पन्न किया और उस अन्न को संपूर्ण रूप में उत्पन्न किया। जिस वरुण ने हमारे उदरों वाला पेटों को अन्न, सब प्रकार के अन्न से पचाने की शक्ति दी। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग इसके शब्दार्थों को जरूर आप अर्थ याद करिएगा, और विशेषण इसका पूछा जाता है, तो विशेषण विशेष ध्यान दीजिएगा। चला अगला देखते हैं। 16वां मंत्र, परा में यंति धीतयो गावो न गव्युतिरनु इच्छन्ति उरुचच्छ समम। क्या कह रहे हैं, तो उरुचच्छ समम, उरुचच्छ समम में क्या होता है, विशाल नेत्रों वाले। उरुचच्छ समम, चच्छ समम, विशाल नेत्रों वाले। तो यही तरह से निकालते हैं। उरुचच्छ समम में क्या था, विशाल नेत्रों वाले। फिर क्या करेंगे, इच्छन्ति, आगे क्या लिखा, इच्छन्ति, चाहती हुई। इच्छन्ति मतलब क्या था है, चाहती हुई, विशाल नेत्रों वाले। इच्छन मतलब चाहती हुई। में धीतया, अब मैं यहाँ लिखा है, धीतया यहाँ लिखा है, तो मतलब में मतलब क्या होता है, मेरी अर्थात सुनासेब की। मैं किसके लिए आया है, सुनासेब के लिए। सुनासेब ही तो प्रार्थना कर रहा है वरुण देव से, सुनासेब प्रार्थना कर रहा है वरुण देव से। मैं मतलब मेरी धीतया, धीतया में प्रार्थना, धीतया मतलब क्या होता है, प्रार्थना। मैं मतलब मेरी सुनासेब की प्रार्थना। गव्युति, अब गव्युति का क्या मतलब होता है, चरने के स्थान। गव्युति मतलब क्या होता है, चरने का स्थान। अनु, तो अनु का क्या मतलब होता है, और। अनु का क्या मतलब होता है, और। गावो, गावो लिखा, गावा, गावा मतलब गाय। ना मतलब क्या होता है, ना मतलब क्या होता है, समान रूप से। परायंती, परा प्लस यंती, पहुँचती हैं। परायंती मतलब क्या होता है, पहुँचती हैं।
तो क्या अर्थ हो जाएगा, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, उरुचक्षतमम विशाल नेत्रों वाले, इच्छन्ति मतलब चाहती हुई, मैं मतलब मेरी, इच्छा मतलब कहता है चाहती हुई, मैं मतलब मेरी, धीतया मेरी मतलब सुना सेब की, धीतया में प्रार्थना, गव्यूति गव्यू मतलब चलने के स्थान से, गव्यूति फिर लिखा अनुगावा चलने की ओर, चलने की ओर, अनु मतलब योर, गावा न गायें, ना मतलब समान रूप से, परायंत में पहुंच जाती हैं। तो क्या अर्थ हो जाएगा, बहुतों ने उस वरुण को देखा जिस प्रकार गावें गौशाला की ओर जाती हैं, उसी प्रकार निवृत्त रहित होकर हमारी चिंताएं वरुण की ओर जा रही हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, जिस प्रकार से गायें अपने चलने के स्थान से चलकर गौशाला की ओर चली जाती हैं। जब गाय को सुबह छोड़ा जाता है तो गायें अपने चलने के स्थान से चली जाती हैं और वह पुनः अपने जहाँ उनका गौशाला बना होता है वह अपने खुद ही अपने पास चलकर चली जाती हैं, गौशाला में चली जाती हैं चरने के बाद शाम के समय। उसी प्रकार से हमारी सुना सेब कह रहे हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वह वरुण देव को भी उसी गौशाला गाय के समान ही हमारी प्रार्थनाएं ही चिंता निवृत्त होकर चिंताएं हम वरुण देव की ओर जा रहे हैं। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वह वरुण देव की ओर जा रही हैं। आप लोग समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। 17वां, सम नु वोचा वही पुनर्यतो में मध्वाभृतम होतेव छदसे प्रियम। क्या इसका हो जाएगा, नू जो लिखा है ओचा, नू सम ओचा वही, यहां से आप देखते हैं। तो नू मतलब क्या था, सचमुच में, नू मतलब क्या होता है, सचमुच में, सम ओचा वह, सम ओचा वह, ओचा वह मतलब सम ओचा मतलब क्या, मिलकर बोलें, मिलकर बोलने पर, सम ओचा वह मतलब मिलकर बोलने पर, यता माने क्योंकि, यता माने यतो जो लिखा क्या है यता, यता माने क्योंकि, में मतलब होता है मेरी, मध्वा जो लिखा है वो क्या है मधु, मधु मतलब स्वादिष्ट हबी। तो यहाँ ऊ है, ऊ को वाह हुआ है तो आवृतम क्या बनेगा, आभूतम, आभूतम ने निष्पादित की हैं। पुनः माने फिर से, पुनर् लिखा ना, तो पुनः मतलब क्या होता है फिर से, प्रियम माने प्रिय, प्रिय मतलब क्या होता है रुचिकर हबी को, प्रिय मतलब क्या होता है रुचिकर हबी को, होतेव माने होता प्लस यू, ऋत्विक का अर्थात यज्ञकर्ता की भांति, होते मतलब ऋत्विक का अर्थात यज्ञकर्ता की भांति, छद से मतलब क्षण, भक्षण करते हैं, छद से मतलब क्या होता है भक्षण करते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, नू मतलब सचमुच ही, सम ओचा वही, मिलकर, सम ओचा मतलब क्या होता है प्रेम से, प्रेम पूर्वक बातचीत करना। तो वही क्या रहेगा, सम ओचा मतलब मिलकर प्रिय बोलें, प्रिय बोलते हैं, सब मिलकर प्रेम से बातचीत करते हैं। सम ओचा वही मिलकर प्रिय बोलते हैं। यता मने क्योंकि, यता मतलब क्या होता है क्योंकि, मैं मने मेरी, मधु, मध्वा लिखा गया है मधु मने स्वादिष्ट हबी, आवृतम निष्पादित करते हैं, और पुनः फिर भी, और फिर भी, प्रिय मने रुचिकर हबी को,
प्रिय मतलब रुचिकर हवि को, होते मतलब होता प्लस यू, ऋतु यथा यज्ञ कर्ता की भांति छदस्य मतलब क्या था, भक्षण करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, क्यों क्यों वरुण, चूंकि मेरे मधुर हव्य तैयार है इसलिए होता की तरह तुम वही प्रिय हव्य भक्षण करो, अनंतर हम दोनों बातें करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि इस अज्जसब नामक यज्ञ में मेरी मधुर हवि आपके लिए संपादित की गई है। सुना सेव करा कि मेरी जो है मैंने यज्ञ करके मेरी जो मधुर हवि है वह संपादित की गई है, इसलिए पुनः निश्चय से हम दोनों प्रेम से आपस में बातचीत करते हैं। आप होता के समान उस प्रिय हवि का क्या करो, भक्षण करो। आप लोग समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। 18वां क्या कर रहे हैं, दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथ मधि छमी एता जुसत में गिरा। तो क्या अर्थ हो जाएगा, दर्शम तो नु मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया। तो नु मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि अर्थात वस्तुतः अहम माने मैं, विश्व दर्शतम सभी को देखने योग्य, जो सबको देख रहा है वही क्या है, विश्व दर्शतम, जो सबको देख रहा है। तो वही क्या, सबको देखने योग्य, दर्शम जो देख लिया है, नु मने वस्तुतः, विश्व दर्शतम सबको देखने योग्य, दर्शम ने जो देख लिया है, ऐसे छमी रथम तो छमी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। छमी मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर, रथम ने रथ को, छमी मतलब पृथ्वी का, रथम ने रथ को। फिर क्या कर रहे हैं, अधिदर्शम, आधि यहाँ लिखा है, दर्शम यहाँ, तो अधिदर्शम, दर्शम हो गया यहाँ, आधि हो गया। अधिदर्शम मतलब क्या होता है, जो देख रहा है। अधिदर्शम मतलब क्या होता है, जो विशेष रूप से, अधि लगा तो मतलब विशेष रूप से देख रहा है। मैं, अब यहाँ क्या करेंगे, मैं मतलब मेरी, मेरे मतलब क्या हो गया, मेरी एताह, मेरी मैंने सुना, मैं मतलब किसके लिए, सुना सेब के, मैं मतलब सुना सेब की, एताह मतलब इन, गिरा मतलब होता है वाणी अर्थात स्तुति को, गिरा मतलब वाणी अर्थात स्तुति को, जुसत प्रसन्नता पूर्वक, जुसत मतलब क्या होता है, जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करे। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से अर्थ क्लियर करते हैं। तो जो है नु का क्या मतलब होता है, वस्तुतः, विश्व दर्शतम सबको देखने योग, दर्शन विश्व दर्शतम ना सबको देखने योग, दर्शन ने जो देखा गया, देख लिया गया, दर्शन में जो देख लिया गया है, सबको देखने योग्य जो देख लिया गया है। फिर कहे छमी रथम, छमी रथम मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर, रथम ने रथ, छमी मतलब पृथ्वी पर, रथम ने रथ को, अधिदर्शन ने जो देख रहा हूँ, अधिदर्शन मतलब क्या होता है, जो देख रहा हूँ। मैं मतलब क्या होता है, मेरी यानी सुना सेब की, एता मतलब इन, गिरा मतलब वाणी यानी स्तुति को, जुसत मने, जुसत मतलब क्या होगा, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करे। वही लिखा, सब दर्शनीय वरुण को मैंने देखा है, भूमि पर कई बार उनका रथ मैंने देखा है, उन्होंने मेरी स्तुति को क्या किया है, ग्रहण की है। तो संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग उस वरुण को निश्चित से मैंने देख लिया है। सुना से करा कि संपूर्ण
जो विश्व जो देखने योग्य उस वरुण देव को मैंने क्या किया है, निश्चित रूप से देख लिया है। भूमि पर उस वरुण के रथ को मैंने देखा है। उस वरुण देवता ने मेरी स्तुतियाँ क्या की है, ग्रहण कर ली हैं। तो 19वां क्या करें देखते हैं। तो 19वां का इमं में वरुण श्रुधि हव मध्या च मीलय त्वाम वसूरः चक्रे, चके लिखा है। तो क्या कहा, इमं में वरुण श्रुधि हव मध्या च मीलय त्वाम वसूरः चके। क्या कर रहे हैं इसका देखते हैं। वरुण तो क्या है, संबोधन है, हे वरुण देव। वरुण मतलब क्या था, हे वरुण देव। में मतलब क्या होता है, मेरी। में मतलब क्या होता है, मेरी। इमम, इमम मतलब क्या होता है, इस। हव, हवम, हवम मतलब पुकार को। श्रुधि सुनने, श्रुधि क्या मतलब था, जो सुने। श्रुधि मतलब सुनो। तो हे वरुण देव मेरी, हे वरुण देव, हे वरुण देव। में मतलब मेरी। इमम मतलब क्या होता है, इस। इमम मतलब क्या होता है इस। हवम मन क्या होता है, पुकार को। हवम मतलब क्या होता है, पुकार को। शुद्धि मतलब क्या होता है, सुनो, सुनने योग्य जो है, सुनो। चा मतलब और, चा मतलब क्या हो गया, और। मिलया सुख प्रदान करो। मिलया मतलब क्या होता है, सुख प्रदान करो। फिर क्या कहे, और मेरी क्या, मुझे सुख प्रदान करो। अवसुरा, अवसु, अवसु मतलब क्या, रक्षा प्राप्त के इच्छुक, रक्षा प्राप्त करने के इच्छुक। त्वाम मतलब होता है तुमको। आचक्रे मतलब बुला रहा हूँ। आचक्रे मतलब क्या होता है, बुला रहा हूँ। तो अर्थ क्लियर हो गया होगा। तो क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हे वरुण देव, वरुण देव क्या है, यहाँ संबोधन। हे वरुण देव। में मतलब मेरी, में मतलब क्या हो गया, मेरी। इमम मतलब इस। हवा मतलब पुकार को। हवा मतलब क्या होता है, हवा मतलब क्या होता है, पुकार को। श्रुधि मतलब सुनो। श्रुधि मतलब क्या होता है, सुनो। आद्य, आद्य क्या मतलब होता है, आज। आद्य क्या मतलब होता है, आज। मीलया, मीलय लिखा है, सुख प्रदान करो। और आज मुझे, हे वरुण देव मेरी पुकार को, इस पुकार को सुनो और मुझे मिले, सुख प्रदान करो। और मुझे क्या करो, सुख प्रदान करो। अवश्य, अवश्य मतलब क्या होता है, रक्षा प्राप्त करने के इच्छुक। त्वा मने तुमको। अचक्र मतलब क्या होता है, बुला रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं 20वां नंबर। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च गमश्च राजसी सहयामनि प्रतिश्रुधि। इसको देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मेधिर, मेधिर मतलब क्या होता है, प्रज्ञावान, बुद्धि वाला जिसको कह सकते हैं। तो मेधिर मतलब प्रज्ञावान वरुण यानी बुद्धि वाला वरुण। त्वम, त्वम का क्या मतलब होता है, तुमको। त्वम क्या मतलब होता है, तुम। दिवस, दिवस मतलब क्या होता है, धूलोक। गमस भूलोक। दिव मतलब होता है धूलोक, धूलोक। और गमस से जो लिखा हो क्या होता है इसका अर्थ, भूलोक, धूलोक और भूलोक। तो मेधिरा प्रज्ञावान बुद्धिमान वरुण।
तो अब मतलब होता है तुमको, तुम दिवस मतलब धूलोक, और गम मतलब होता है भूलोक के, विश्वस्य समूचे ब्रह्मांड के, समूचे ब्रह्मांड के ऊपर राजसी प्रकाशमान हो रहे हो। राजस मतलब क्या होता है? प्रकाशमान हो रहे हो। सह इस प्रकार, समझ इस प्रकार से, सुप्रसिद्ध तुम, यामनी, यामनी मतलब क्या होता है? मार्ग में, यात्रा में, यात्रा के मार्ग में प्रतिशुद्धि प्रतिबद्ध बनो, प्रतिज्ञावान, प्रतिशुद्धि मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञावान बनो। तो क्या अर्थ हो जाएगा, एक बार फिर समझ लेते हैं। तो मेधिर मतलब प्रज्ञावान बुद्धिमान वरुण, तुम तो मतलब तुम, दिवस में धूलोक, गमस में पृथ्वी लोक के, विश्वस समूचे ब्रह्मांड के ऊपर, राजस में प्रकाशमान हो, सामने इस प्रकार से सुप्रसिद्ध हो तुम। यामन में क्या होता है? मार्ग में, यात्रा के मार्ग में, प्रतिशुद्ध में प्रतिज्ञाबद्ध बनो, प्रतिज्ञावान हो। तो क्या इसका अर्थ क्लियर हो गया है? मेधावी वरुण, तुम धूलोक, भूलोक और समस्त संसार के में दीप्तिमान हो। हमारी रक्षा प्राप्ति के लिए प्रार्थना सुनने के अनंतर तुम उत्तर दो। लास्ट इसका मंत्र क्या कह रहा है, हम लोग लास्ट पढ़ेंगे। उदुत्तमम मुग्धि नो बी पासम मध्यमम चित अबाध मान जीव से। तो क्या कह रहे हैं, देखते हैं इसका। तो वरुण, तो वरुण देव है ना, यहाँ संबोधन न नो न जीव से, यहाँ देखते हैं नो लिखा क्या और ना है, तो ना जीव से, तो ना मतलब हमारे लिए, जीव से में जीवन के लिए, उत्तमम, उत्तमम माने क्या होता है? ऊपर वाले। उत्तम माने क्या होता है? उत्तमम माने क्या होता है? ऊपर वाले। पासम फंदे या बंधन को, पासम में क्या होता है? पासम में क्या होता है? फंदे या बंधन को। फिर क्या कहे? उन मुग्धि, मुग्धि जो लिखा है उन मुग्धि, तो उन मुग्धि मतलब क्या होता है? छुड़ा दो। उन मुग्धि मतलब क्या होता है? छुड़ा दो। मध्यम मतलब क्या होता है? बीच में। मध्यम मतलब क्या होता है? बीच वाले पास को। ब्रीचित, भी यहाँ से लेंगे, चित यहाँ लेगा, ब्रीचित मतलब खींच कर, नष्ट कर दो। अबाध मानी, अबाध माने अधम अंगों या था नीचे के पासों को, और मतलब क्या होता है? दूर कर दो। तो क्या अर्थ हो जाएगा, फिर देख लेते हैं। तो ना जीव से, तो नो जीव से, नो जीव से मतलब क्या, हमारे जीवन के, ना मतलब हमारे जीवन, जीव से मतलब जीवन के लिए, ना मतलब हमारे लिए, जीव से मतलब जीवन के लिए। फिर क्या कहे? उत्तम माने ऊपर, उत्तम मतलब क्या आता है? ऊपर। और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? उत्तमम विचित, विचित का मतलब हो जाता है खींचकर नष्ट कर दो। विचित मतलब क्या होता है? खींचकर नष्ट। विचित यहाँ लगा तो खींचकर नष्ट कर दो। तो हे वरुण देव, तू हमारे ऊपर के पास को, जो हम बंधे हुए हैं ऊपर के पास को, ऊपर के पास को क्या है? फंदों के बंधन को, विचित मतलब क्या होता है? नष्ट कर दो। फिर क्या कहे? और फिर क्या कहे? मध्यमम, और मध्यम मतलब जो बीच में बंधा हुआ पास है उसको भी क्या करो? विचित मतलब नष्ट कर दो। जीव से, जीव से मतलब क्या आता है?
तो ऊपर के पास को नष्ट कर दो और मध्यम के पास को नष्ट कर दो। अधमान यु, अधमानी यु, तो अधमानी, तो अधमानी मतलब क्या हो जाएगा, अधम अंगों अर्थात नीचे के पासों को अब मतलब दूर कर दो। तो नीचे तो वही कह रहे हैं वरुण देव, आप लोग समझ गए होंगे कि अब सुनासेब कह रहे हैं कि हे वरुण देव, तुम हमारे जीवन के लिए ऊपर के पास को और बीच के पास को पास से छुड़ा दो और नीचे के पास से क्या है दूर कर दो। जो नीचे का अधमान जीव, अधिमान जो नीचे के पास है, नीचे के अंगों के पास को भी क्या करो अब मतलब दूर कर दो। तो हमारे ऊपर के पास को खोल दो और मध्य नीचे के पास को भी खोल दो, जिससे हम जीवित रह सकें। तो इसका ना जीव से हमारे जीवन के लिए तुम क्या करो, ऊपर के पास को, बीच के पास को और नीचे के पास को खोल दो हमारे जीवन, ताकि हम लोग क्या हो, हम जो हैं जीवित रह सकें। तो आज के लिए इतना ही। उसमें कुल 21 मंत्र थे, हमने आपको पढ़ा दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आप कमेंट, लाइक, शेयर करके अपना रिव्यू ज़रूर दें, हमारा इससे उत्साह बढ़ता है। और जाते जाते प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।